ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2023 यानी अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले राजस्थान में हुए छात्र संघ चुनावों में कांग्रेस के संगठन NSUI की हुई करारी हार ने सत्ता और संगठन को आईना दिखाने का काम किया है। बता दे, प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों में हुए छात्र संघ चुनावों में कांग्रेस ने एक भी विश्वविद्यालय में जीत हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में मौके को देखते हुए सत्ता और संगठन से नाराज चल रहे कांग्रेस के नेताओं ने इस हार को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। छात्र नेता से लेकर वरिष्ठ नेता अपनी राय बेबाकी से जाहिर कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बाद अब ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, NSUI की हार पर हाल ही में पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट ने चिंता जताते हुए कहा था कि इस पर संगठन और सरकार को सोचने की आवश्यकता है। इसी बीच अब NSUI की हार पर तेज तर्रार कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने न सिर्फ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर जोरदार तंज कसते हुए निशाना साधा, बल्कि इसी बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस का इतिहास भी याद दिला दिया। मदेरणा के इस तरह के सुर देखकर सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल है। दरअसल चुनावों में औंधे मुंह गिरी NSUI की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने भीतरघात और जयचंदो का जिक्र करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव के परिणामों की पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि भीतरघात का कोई समाधान नहीं है, विभीषण व जयचंदो का कोई समाधान नहीं है। आपको बता दें, NSUI ने बीते गुरुवार को जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां प्रदेश भर से आए NSUI कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र संघ चुनाव लड़े तथा जीते NSUI के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर अभिषेक चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नए जोश का संचार करना है। इससे पहले चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि भीतरघात का कोई समाधान नहीं है, विभीषण व जयचंदो का कोई समाधान नहीं है। पृथ्वीराज फिर तराइन लड़े और फिर गौरी छल करके फिर जीते। कुछ युवा जयचंदो जो कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को आलंगित करता है, उसे माफ नहीं किया जाएगा। वहीं अभिषेक चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने ट्वीट के जरिए जोरदार तंजपूर्ण पलटवार करते हुए कहा कि माशाअल्लाह, बाकमाल बोल है। शून्य पर आउट होने को शानदार प्रदर्शन कहने वाले यह पहले और अंतिम व्यक्ति होंगे। यही नहीं, दिव्या ने इसके साथ ही सवाल उठाया कि बताए कि 2014 में NSUI के विभीषण और जयचंद कौन थे। एक अन्य ट्वीट में मदेरणा ने लिखा कि NSUI के शून्य होने पर चर्चाओं का बाजार उफान पर है, और हो भी क्यों नहीं, लेकिन इस मामले में संगठन को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह जब अध्यक्ष बने थे तो जबरदस्त आपदा भी चल रही थी। खुद सरकार संकट में थी। NSUI का अध्यक्ष कौन बने कौन नहीं बने, उस समय इसमें किसी को लेश मात्र रुचि नहीं थी। इससे पहले NSUI की हार पर दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर लिखा था कि NSUI की हार का मुख्य कारण योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना है। सही उम्मीदवार को टिकट दिया तो टिकट देने में बहुत विलंब किया, जिससे समीकरण बिगड़ गए। चुनाव जीतने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। गुटबाजी खत्म कर सामंजस्य नहीं बना पाना हार का कारण रहा है। इन सब के बीच सियासी गलियारों में अभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दिव्या मदेरणा ने NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर तो निशाना साधा ही, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नहीं छोड़ा। गहलोत सरकार का इतिहास याद दिलाते हुए एक ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए दिव्या ने लिखा कि हम 1998 के बाद फिर कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। यहाँ आपको बता दें कि 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा के दादा और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परसाराम मदेरणा के नाम पर लड़ाई लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री उस समय अशोक गहलोत को बना दिया गया था। ऐसे में दिव्या ने इस ट्वीट के बहाने राजस्थान में कांग्रेस वर्चस्व में अपने परिवार की भूमिका का एहसास करवा दिया है। आपको बता दें, 1998 में राजस्थान में 156 सीट के प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय के प्रमुख दावेदार रहे
परसराम मदिन्ना को छोड़कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2003 में कांग्रेस चुनावों में बुरी तरह हारी और बीजेपी ने पहली बार 120 सीटें जीतकर अपने बूते सरकार बनाई और वसुंधरा राजे पहली बार सीएम बनी। 2008 के चुनावों में बीजेपी हारी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन इसका आंकड़ा 96 सीट पर अटक गया। लेकिन दूसरी बार भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने। उस दौरान भी निर्दलियों और बसपा के सहयोग से सरकार बनी। इसके बाद 2013 के चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया। कांग्रेस की इतिहास की सबसे बड़ी हार हुई और केवल 21 सीटें ही आई। लेकिन फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी। हालांकि कांग्रेस की खुद की 99 सीट ही आई। बाद में रामगढ़ सीट जीतने के बाद आंकड़ा 100 पहुंचा। फिर बसपा के 6 विधायकों का विलय करवाया गया और 13 निर्दलियों का सहयोग लेकर अभी तीसरी बार सीएम अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।